क्योंकि विदेश मंत्री ने दोपहर को उसके ऊपर बयान देना है, तो हमारी जो चिंताएं हैं उनको भी अपने संज्ञान में ले लेंगे जब वो बयान देंगे। तो मैं 2-3 बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। बांग्लादेश से अध्यक्ष जी भारत का एक विशेष रिश्ता रहा है। 1971 में बांग्लादेश की संरचना में भारत ने एक विशेष भूमिका निभाई थी, जिससे जो दक्षिण एशिया का भूगोलिक मैप है वो 1947 के बाद एक बार फिर से बदला था। जो परिस्थितियां बांग्लादेश में आज की तारीख में उत्पन्न हैं वो बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही चिंताजनक है। जनवरी 2024 में शेख हसीना जी के नेतृत्व में अवामी लीग की चौथी बार सरकार बनी थी और लगभग 6 महीने के बाद ही एक ऐसी परिस्थिति वहाँ पे उत्पन्न हुई कि एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के कारण सरकार को इस्तीफ़ा देना पड़ा और शेख हसीना जी को वो मुल्क छोड़ना भी पड़ा। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूँ कि सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं है, पिछले 3-4 वर्ष में दक्षिण एशिया के कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता काबिज रही है। चाहे म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव्स हो, और पाकिस्तान में भी जो फौज का वर्चस्व है वो सिविलियन सरकार के ऊपर बढ़ता जा रहा है। चीन का हस्तक्षेप भी वेस्टर्न इंडियन ओशन में पिछले कई वर्षों में बढ़ा है और इसलिए मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि भारत दक्षिण एशिया का सबसे प्रमुख मुल्क है और दक्षिण एशिया में अगर अस्थिरता होती है उसका सीधा सीधा असर भारत पे पड़ता है और सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत पे पड़ता है। तो मैं सरकार से ये जानना चाहूँगा, जब विदेश मंत्री जवाब देंगे, कि पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण एशिया में राजनीतिक स्थिरता को बहाल रखने के लिए भारत सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं और अगर ये जो राजनीतिक अस्थिरता है ये इसी तरह फैलती रही तो इसके जो नकारात्मक प्रभाव है वो भारत के ऊपर क्या पड़ने वाले हैं, ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। अतुल गर्ग जी। माही परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांसवाड़ा को लेकर एक महत्वपूर्ण विषय आया है। अभी कुछ दिन पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कार्मिकों द्वारा और वहाँ के स्थानीय प्रशासन द्वारा वहाँ पर अभी बारिश का समय है, बारिश के समय के दौरान वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, उनके मकान बने हुए हैं, खेतीबाड़ी कर रखी है, लेकिन प्रशासन ने एक तरफ ऊपर से बारिश हो रही है और उन लोगों को हटाने का काम किया। लोगों ने विरोध किया तो लगभग 40 लोगों को गिरफ्तार कर रखा है, इसमें से लगभग अधिकतर महिलाएं हैं। सर, ये वर्तमान में माही परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांसवाड़ा के कार्मिक, एनपीसीएल के कार्मिक और जिला प्रशासन द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में डाल दूं, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र उस क्षेत्र के लिए आने वाले समय में एक विनाशकाली परियोजना होगी। हम देखते हैं कि कई जगह देखा गया है, कई ऐसे उदाहरण आए हैं। फुकुशिमा जापान 2011 में भूकंप आया और वहां एक तबाही मची, परमाणु बिजली घर लगा हुआ था। चेरोनोबिल सोवियत संघ 26 अप्रैल 1986 में हल्का सा भूकंप आया और उस भूकंप की वजह से वहां पर जो परमाणु संयंत्र जो लगा हुआ था उसका दिक्कत हुआ और 40 लोग मारे गए। अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि इस परियोजना में माही बांध से पानी लिया जा रहा है और दूषित पानी वहां पर छोड़ा जाएगा, जिससे वहां पर जो माही डैम के अंदर वहां से एग्रीकल्चर के लिए पीने के लिए पानी जा रहा है, तो उसको उपयोग करने वाले लोग आने वाले समय में कहीं न कहीं उनके शारीरिकता के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, अधिक कई बीमारियों के साथ पीड़ित होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक रिपोर्ट आई है, उसमें यह किया गया है कि ये परमाणु बिजली घर लगता है तो आसपास का एरिया में 3 डिग्री तापमान बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा अनुरोध है कि इस परियोजना को रोका जाए, वहाँ के लोगों को विस्थापित नहीं किया जाए और हम भविष्य में पूर्व में जो घटनाएं हुई है परमाणु बिजली घर की वजह से, तो आने वाले समय में भी वो विनाशकाली साबित हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, आपसे पुनः अनुरोध है कि जिन लोगों को अभी बारिश के समय विस्थापित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनको रोका जाए और इस परियोजना को रोका जाए। धन्यवाद। के ईश्वर स्वामी।
माननीय सदस्य डॉक्टर कल्याण वैजनाथ राव जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं आपके माध्यम से सरकार को एक अनुरोध करना चाहता हूं, ये बात बताना चाहता हूं कि मेरा चुनाव क्षेत्र जिला जालने में और महाराष्ट्र के अंदर और महाराष्ट्र के बाहर भी एक ज्ञान राधा मल्टी कोऑपरेटिव स्टेट सोसाइटी स्थापित की गई है और वो 2006 में, और उसके करीब महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहरी भी 51 शाखाएं हैं, जिसमें 5000 लोगों ने 1500 करोड़ रुपए रखा है डिपॉजिट बोलकर। मैं सरकार से ये बात बताना चाहूँगा, इसका जो मास्टरमाइंड है वो सुरेश कुटे नाम का, उसके ऊपर पुलिस ने 10 केसेस भी दाखिल किए हैं। ये तो बात हो गई, लोगों को लालच बता करके 12-14% डिपॉजिट के ऊपर देने की बात कर करके सारे लोगों से, गरीब लोगों से पैसे जमा कर तो ले लिए, लेकिन उसके बाद वो रफू चक्कर हो गया है और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी उसने परचेस की है। मैं आपसे, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करके जो गरीब लोग हैं उन लोगों को, जो डिपॉजिटर है, उनको सरकार की तरफ से कुछ राहत देने के लिए कदम उठाए जाए। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री भरत मुथुकुमिली जी।